Okay, guys, so we are starting with this new unit in your maths book. This is dealing with large numbers actually. So unit 2 large numbers, and we will start with place value system. ओके अब इससे पहले हम लोगों ने जो है सर्टेन चीजें जो है वो पिछले क्लास में सीखी थी. फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट न्यूमरल या नंबर नेम जो है वो क्या हो गया 1, राइट. Smallest, let me just take a bigger font to make it legible for you. Okay, so like the smallest न्यूमरल या नंबर नेम में आपका 1 डिजिट में क्या आ जाएगा. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में था 1 और लार्जेस्ट में क्या होगा 9, राइट. और फिर आगे ये था कि अगर उसी को हम 2 डिजिट पर लेके जाए, राइट, 2 डिजिट, तो इस केस में क्या होगा वो नंबर 10. लेकिन अगर वही हम लार्जेस्ट पर ले जाएं तो उसमें क्या होगा हमारे पास 99. इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं. तो ये हम लोगों ने देखा था. बाकी हम लोगों को जो है एक और चीज हम लोगों ने शायद सीखा था पिछले क्लास में, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या है? बेसिकली काउंटिंग नंबर्स starting with 1 and going till infinite. Okay, जो कि सॉरी काउंटिंग नॉट काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स. तो बेसिकली काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चले जा सकते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. एंड अगली कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ होल नंबर्स. एंड व्हाट आर होल नंबर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को मिला के और जीरो के साथ बाकी नेचुरल नंबर से सबको मिला दो, बन गया ये होल नंबर. अब हम लोग जो है यहाँ पर प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखने वाले हैं. और प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो है हम खास करके जो है फोकस रखने वाले हैं अपना, क्योंकि प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो 2 टाइप का हो जाता है आपका. ओके, वन इज व्हाट यू कॉल लाइक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, और दूसरा जो आपका हो गया दैट इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो अपने यहाँ जैसे है ना सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा जो है इंडियन सिस्टम हो गया. इंटरनेशनल में जब जाओगे तो उसमें जो है 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन आएगा. उसमें मिलियन और बिलियन का उसमें सिस्टम होता है. तो खैर हम लोग यहाँ पर जो अभी हम लोग इंडियन वाले सिस्टम पर ही फोकस करते हैं. लेट्स फोकस ऑन इंडियन सिस्टम. ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे काम करता है? तो let's just prepare a table here. Okay, so I'm just using like word here. तो आपके पास जो है अलग अलग तरीके के कह सकते हो कि नंबर्स आएंगे. फॉर इंस्टेंस लाइक सबसे पहले प्लेस पर जो रहने वाला है दैट विल बी लाइक वंस. पहली बात कि जब हम प्लेस वैल्यू सिस्टम जब हम लाइक प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू के सिस्टम की बात करते हैं, तो इसकी जो है गिनती है वो वंस के प्लेस से शुरू होगी, यानी कि वो लेफ्ट से शुरू होगी. ठीक है, वंस से आगे आइएगा, फिर जो है ओके ऊपर वाले कॉलम को अभी थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा आप. ओह सॉरी, thousands, lakhs, crores.
बेसिकली जो हमारे यहाँ जो इंडियन सिस्टम है इसमें देखो काउंटिंग में यही जो है मेनली यूज होता है, लाख, करोड़, हजार और फिर वंस वाला। ये जो इस हिसाब से कहा गया है कि इसमें वंस वाला जो कैटेगरी डाला गया है वो इस हिसाब से डाला गया है कि इसके अंदर जो कुछ भी आएगा आपका, फॉर एग्जांपल लाइक इसके अंदर जो पोर्शन आप ऐड करते हो, आई मीन इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे आप वंस के लेवल पर, इसमें आएंगे आपके पास अलग अलग 3 आएंगे आपके पास। हंड्रेड, इसको सीधा H बोल देते हैं हम, T या टेंस और फिर O। अगर बड़ा करना है तो फिर आप इसको जो है वंस में लिख लो, टेंस, और ये क्या हो गया 100। ओके, तो इन सब के ऊपर वंस क्यों लिखा गया है, क्योंकि अब जब भी कोई नंबर आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या होगा कि ये जो है एक ही बार रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल लाइक सॉरी, तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 2 4 7, मान लो 247 अगर नंबर है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 247, इस तरीके से पढ़ लेंगे इसको हम, राइट। लेकिन जब आप 1000 वाले रेंज पर आ जाते हो, ओके, 1000 वाले रेंज पर आने के बाद आप जो है कुछ अलग चीज जो है यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पर एक्चुअली 2 तरीके का जो है आपका काउंटिंग होने वाला है। 1000 में जो है एक कैटेगरी तो हो जाएगी आपकी 10,000 की, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो हो गई 1000 की। अब इसे यहां पर जो है बस 3 4, तो पता है इसको ये नहीं पढ़ेंगे हम 4000 30,000 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ना 247। लेकिन जब यहां पर आ जाओगे तो इस पूरे को एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, 34,247, ठीक है। सेम कहानी जो है वो इधर लाख के साथ भी रिपीट होती है, ठीक है। लाख में भी क्या होगा, 2 प्लेस आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। एक आपका हो गया 10 lakhs और दूसरा हो गया प्लेन lakhs। अब इसे मान लो कि यहां पर हमारे पास है फिर से अब 2 और 5, तो जब नंबर पढ़ोगे तो इसको क्या पढ़ोगे फिर अब 25,34,247। अब फिर इसी तरीके से मान लो हम करोड़ वाले लोकेशन पर भी जो है हम एंटर करते हैं। अब यहां पर कितना डाल दें, तो करोड़ में भी जो है आपके पास 2 कैटेगरीज हो जाएंगे, वन विल बी 10 करोड़, अनदर विल बी सिंपली करोड़। तो फिर इसको भी अगर पढ़ना होगा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आगे जाके जो है पढ़ेंगे इसको, इन द सेंस कि अगर 2 हो, इनफैक्ट करोड़ में तो लोग ज्यादा को भी इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। सो लाइक 10, इफ इट्स लाइक 10 करोड़, सो लेट्स लाइक इफ आई एम पुटिंग लाइक 3 and 8, तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, तो करोड़ और 10 करोड़ दोनों के पोजीशन पर जो डिजिट्स हैं इनको कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। तो 38 करोड़ 25 lakhs 34,247। अब हम एक काम करते हैं कि हम इंडिविजुअली जो है इन जगहों की प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं, ओके। तो वंस के प्लेस पर जब हम देख रहे थे इधर, ओके, तो वंस की जगह पर जो हमने देखा था तो वंस की प्लेस वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो मतलब कि 7 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा। वहीं अगर हम 4 वाले लोकेशन पर देखते हैं इसको, ठीक है, तो 4 का लोकेशन क्या हो गया 10, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 into 10 40। इधर ये 2 जो है वो 100 की जगह पर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके निकलेगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 2 into 100 200। ये 1000 की जगह पर है तो 1000 वाली प्लेस वैल्यू क्या हो गई
इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 1000 4000। यहां पर ये 3 जो है वो किस पोजीशन पर है 10,000 10,000 वाले प्लेस वैल्यू पर है, सॉरी प्लेस पर है ये। तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10,000 से। ओके वंस 10 100 1000 10,000, तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 30,000। आपने देखा होगा मैंने कॉमा देना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसे ही काम करता है। ओके पहले जो है वंस और 100 तक जो है कॉमा नहीं पड़ता, उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं 1000 के बाद एक कॉमा पड़ता है और फिर जो है 10,000 के बाद एक कॉमा पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1000 वाले पूरे डिजिट नंबर को जो है हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि इसको हमने कैसे पढ़ना सीखा था, ये दोनों मिला के हो जाएगा 34,000 एक साथ, समझ गए। Anyways, now we are coming to the location of lakhs. Okay, तो lakhs का क्या हो जाएगा 1, ये हो गया, और इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 lakhs। एक कॉमा पे ध्यान देना भाई, क्योंकि ये जो है नंबर नेम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली यहाँ पर 10 lakhs की पोजीशन पर जो है 2 जो है वो कहां पर है 10 lakhs के पोजीशन पर। तो 10 lakhs के लिए इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो अब इसको 10 lakhs से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। $20 lakhs तरीके से मान लो अगर ये करोड़ की जगह पर है तो करोड़ के साथ भी हम वही गेम खेल सकते हैं ना। 8 को क्या करेंगे अब हम पहले हम 8 को पहले क्या करेंगे, तो 8 को हमें जो है मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, तो करोड़ है तो 1,000,000 ये हो गया करोड़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो 8 को हमने जो है 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट आएगा हमारा 1 की जगह पर 8 डाल दो और जितना जीरो है उतना जीरो डाल दो आप इसके आगे, टोटल जो है 7 जीरो जाएंगे, डन। वैसे ही 10 करोड़ एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग जगह पर जो है कह सकते हो कि इस तरह से देखो तो हर एक डिजिट का वैल्यू जो है वो उसके प्लेस के हिसाब से बदलता जा रहा है ना। वंस की जगह पर है तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट। वहीं अगर टेंस की जगह पर पहुंचा तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 10 से। 100 की जगह पर 100 से 1000 से 10,000 से लाख से 10 लाख से करोड़ से 10 करोड़ से, इस टाइप से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। इसी तरीके से अगर इसको देखो तुम तो इसके आधार पर हम जो है एक और चीज सीख सकते हैं यहाँ पर, एंड दैट विल बी लाइक लर्निंग अबाउट राइटिंग द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो प्लेस वैल्यू आप लोग समझ गए ना, इस प्लेस वैल्यू के आधार पर अब जो है किसी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो दिस वे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आप लोगों ने जो है काफी पहले सीखा होगा, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट अ नंबर हियर। मैंने ढेर सारे डिजिट्स यहाँ पर लिख दिए, इन डिजिट्स को कंबाइन करके मान लो नंबर बन गया हमारा। ओके इन डिजिट्स को कंबाइन करके हम कभी भी नंबर बना सकते हैं। अब पहले क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को हम देख लेते हैं। इन सभी की प्लेस वैल्यू भी हमको लिखनी होगी ना। चलो पहले सबको जो है हम डिनोट करके यहाँ पर रख लेते हैं ताकि बाद में जान पहचान करने में आसानी हो। इन द मीन टाइम आप जो है इनके प्लेस वैल्यू को देखते रहिएगा या सिंपली इसके प्लेसेस का नाम देखते रहिएगा, ठीक है। देखो वंस टेंस 100 1000 10,000 ये क्या आ गया लाख 10 लाख
और ये क्या हो गया, करोड़। ओके, अब अगर मुझे इनके प्लेस वैल्यू को लिखना हो तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, वन वंस, राइट। तो वन वंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, वन सेकेंड, वन मल्टीप्लाइड विथ, वन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं सही से है। बेसिकली लाइक इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट वन वंस इक्वल्स टू वन। अगर वही मैं दूसरे वाले को देखना शुरू करूंगा, टू किस प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर, तो इसको मैं लिखूंगा टू टेंस, और टू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 20। फिर जो है अगला क्या है हमारा, वन जो है वो किस प्लेस पर मौजूद है, 100 के प्लेस पर, तो मैं लिखूंगा 100, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ऑफ कोर्स 100। फिर 4 किस प्लेस पर मौजूद है, तो वो जो है वंस, टेंस, 100, 1000 के प्लेस पर है, तो मैं लिखूंगा 4000, तो कितना हो गया वो 4000। फिर 10,000 की जगह पर कितना है 3, तो लिखूंगा 10,000, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 से 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30,000। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, 5 जो है वो किस लोकेशन पर है, लाख की पोजीशन पर है वो, तो हम लिखेंगे 5 lakhs, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 lakhs। फिर 2 जो है वो कहां पर है, 10 lakhs के लोकेशन पोजीशन पर है वो मौजूद, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 lakhs। फिर 1 जो है वो कहां पर है, 1 करोड़ के लोकेशन अभी पोजीशन पर है वो, तो 1 करोड़, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई थिंक 1 करोड़ हो गया, 7 zeros। वेल इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। अब अगर ये तो हो गया प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट का, अगर इसी आधार पर हमको कहा जाए कि इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ओके, इस नंबर को अगर मुझे कहा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट अस जस्ट लाइक अंडरस्टैंड दिस होल एक्सटेंडेड फॉर्म थिंगी। Okay. तो हमारे पास क्या आया था, अच्छा वंस की जगह पर जो है वन वंस था, ठीक है, तो हमारे पास जो है वंस की जगह पर 1 था। फिर हमारे पास 2 टेंस, ये अपन एक काम करते हैं कि इसको आप ऐड करके देख लो भाई, 1, फिर टेंस की जगह पर कितना है 2, इसके आगे फिर सॉरी तो 20 हो जाएगा ना, ओके। फिर 100 की जगह पर कितना है, ऑफ कोर्स 100 है। फिर 1000 की जगह पर जो है 4000 है। फिर जो है 30,000 है, 10,000 की जगह पर 3 है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 की जगह पर चूंकि 3 है तो ये हो जाएगा 30,000। फिर देखो लाख की जगह पर कितना है 5 lakhs, तो 5 00 000,
उसके बाद फिर 10 lakhs की जगह पर 2 है, और फाइनली जो है करोड़ की जगह पर 1 है। अब अगर इन सभी को हम कंबाइन कर लें तो कितना नंबर आएगा हमारे पास, क्या नंबर आता है हमारे पास, कैन यू राइट दैट? इन सब को अगर हम एक जगह लिखें, शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम लिखें तो क्या नंबर आएगा हमारे पास? लेट मी राइट इट नाउ। सबसे पहले वंस प्लेस वाले को लिखो, फिर टेंस के प्लेस पर क्या है 2, 100 के प्लेस पर 1, 1000 के प्लेस पर 4, 10,000 के प्लेस पर 3, लाख के प्लेस पर 5, 10 lakhs के प्लेस पर 2, और फिर जो है करोड़ के प्लेस पर 1। दिस इज योर नंबर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा जो है शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो, कंडेंस्ड फॉर्म कह सकते हो, ये आपका ये हो गया, और दूसरी तरफ जो है ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, राइट। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है, इस स्टेज पर नहीं जाना है। आपका जो पहला काम होगा वो ये होगा कि पेज नंबर 15 पर जो नंबर नेम्स दिए हुए हैं उनके लिए आप न्यूमरल लिखिएगा, ठीक है, और जो न्यूमरल्स दिए हुए हैं उनके लिए आप नंबर नेम दीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो हमारे पास है ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये वाला क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो है ये आपके पास पूरा का पूरा न्यूमरल हो गया, और इसी का नंबर नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 crore 25 lakh 34,121। ओके, तो ये इसका हो गया नंबर नेम। तो आप क्या करिएगा, न्यूमरल्स इनको नंबर नेम में चेंज करना, या फिर नंबर नेम को जो है न्यूमरल्स में चेंज करना, तो ये भी आपका काम होगा।